बिल्कुल। तो सीपी राय साहब, फिर तो ये सहूलियत की सियासत करने वाले लोग जो हैं वो इस कट्टरवाद की बीमारी को और बढ़ावा दे रहे हैं सर। ये तो मर्ज बढ़ाने वाली बात हुई है। देखिए, मैं इसलिए क्यों कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले यासीन वकार साहब बैठे हैं, इनके पार्टी के चीफ थे असदुद्दीन ओवैसी, तो उन्होंने कहा कि साहब अपराधियों में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो जेल में बंद है उसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। पहली बात, अपराधी का आप मजहब या जात क्यों देखते हैं? दूसरी बात, मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं, भाई एक और भी चीज थी जिसमें मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी, बचपन से हम सुनते आ रहे थे, बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली, उस्ताद फरीउद्दीन डागर, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बड़े से बड़े फनकार थे। अब काहे गायब हो गए? क्यों? ये देश सेकुलर हो गया 1976 में। ये सब 76 से पहले के पैदा है। 76 के बाद इशरत जहां, याकूब मेनन, अफजल गुरु और जाकिर नायक, ये सब होने लगे। भाई आपने वहां से हटाकर समाज को यहां जोड़ा क्यों? कोई अपराधी आतंकवादी मिल जाए उसके साथ हाय हाय करने लगते हैं आकर। अफजल गुरु और याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में खूब जाएंगे सेक्युलरिज्म के सूरमा। मैं कई बार पूछ चुका हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज़े जनाजा में कौन गया बता दीजिए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी जवाब देंगे। सर आप जो वाजिब सवाल, आप बड़े वाजिब सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर जवाब बनता है और डॉक्टर तस्लीम रहमानी को आना चाहिए जवाब के लिए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी प्लीज आइए। किस जवाब के लिए? ये जो सुधांशु जी अक्सर बोलते रहते हैं वही आज फिर बोल रहे हैं, उसके लिए? तो सर क्या आपको ये, या जो आज विषय है उसके लिए? क्योंकि ये विषय तो नहीं है, जो सुधांशु जी ने कहा वो विषय तो नहीं है सर। सब तो जुड़ा हुआ है कि एक लड़का जो गोरखनाथ के टेंपल में एंटर होने की कोशिश कर रहा था हथियार लेके, वो उसके तार टेररिज्म से जुड़े हैं या नहीं है, ये है विषय। और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर नीतीश कुमार जी को पीछे से पकड़ के घूसा मारा उसी हफ्ते एक शख्स ने। सर आप टॉपिक गलत समझे हैं सर आप टॉपिक गलत समझे। सर टॉपिक ये नहीं है कि एक लड़का जो गोरखनाथ मंदिर के बाहर हाथ में हथियार लेकर लहराता हुआ उसको नजर आया, जिसने धारदार हथियार से 2 पुलिस वालों पर हमला किया, उन्हें जख्मी किया, वो आतंकवादी है या नहीं है? सर ये हमारा टॉपिक नहीं है सर, ये फैसला तो अदालत करेगी। और टॉपिक मेरा यही है सर कि अदालत के फैसले से पहले क्लीन चिट देने का काम क्यों किया जा रहा है, ये टॉपिक है सर मेरा। जांच को प्रभावित करने का काम क्यों किया जा रहा है, ये टॉपिक है मेरा सर। इस पूरे घटना पर राजनीति करने की कोशिश कौन कर रहा है, ये मेरा टॉपिक है तस्लीम रहमानी साहब, इस पर आइए प्लीज। देखिए, मैं तो आपके चैनल पे बहुत कम आता हूं, लेकिन आप भी अगर मुझे 25 मिनट के बाद मैं 10 सेकंड बोलूंगा और आप रोक देंगी तो क्या फायदा है आने का? तो माजरत के साथ सर मैं दोबारा आप ही के पास आई हूं। जी जी सर, बिल्कुल अनइंटरप्टेड आप बोलिए। देखिए, मुझे 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया टेररिज्म के केसेस देखते हुए और इनको समझते हुए। मुझे याद है कि जब कोई पुलिस किसी का कबूलनामा देने की कोशिश करती है तो वो केस 100% पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। 2008 में बटलाव एनकाउंटर के बाद शाम को पुलिस ने मुझे फोन किया था कि कुछ और कम्युनिटी लीडर्स को लेके आइए, हम ये जो लड़के हमने गिरफ्तार किए इनसे आपको मिलवा देते हैं, इनका कबूलनामा दिखा देते हैं। हम लोग तो नहीं गए थे, लेकिन पुलिस के दोस्त जो इलाके में होते हैं वो गए, उन्होंने कबूलनामा दिया। और फिर देखिए कबूलनामे का क्या हुआ। ये सारे कबूलनामे 20-20, 25-25 साल इन लड़कों को जेलों में रखते। मुझे अफसोस है कि एक लड़का और चला गया। आज जब ये जेल से छूटेगा बरी होके तो कोई रुबाना इसरार खां आके टेलीविजन पे डिबेट नहीं करेगी। मेरा सिर्फ कहना यह है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ टेररिज्म इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा देशद्रोह है। टेररिज्म है मुल्क में, पूरे 20 रियासतों में टेररिज्म है, लेकिन हम उसको अगर पॉलिटिकल कमोडिटी बना देंगे टेररिज्म को, तो फिर हम वोटों की खेती तो गिन सकते हैं लेकिन मुल्क से टेररिज्म को खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ इतना मैं इंप्रेशन देना चाहता हूं कि सरकार, जो कांग्रेस की सरकारों ने सबक पढ़ाया था टेररिज्म को पॉलिटिसाइज करने का, बीजेपी भी अगर उसी लाइन पे चल रही है तो फिर आपका जो ये दावा है कि मुल्क को आप अपना अमान अता करेंगे वो बिल्कुल गलत दावा है। और आप उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जो चिदम्बरम ने रखा था, जो शिवराज पाटिल ने अपने जमाने में रखा था, उसी पर हमेशा चल रहे हैं। और ये जो गोरखपुर की घटना है एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।